वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये 4 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में। वैसे मैं इसके ऊपर 8 मार्क्स के क्वेश्चन बता चुका हूँ। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन बता चुका हूँ। यदि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से किए होंगे तो ये बहुत ईजिली बना सकते हैं आप। उसका जस्ट हाफ होता है। यहाँ क्या लिखा रहेगा, उसमें रिड्यूस लिखा रहता था। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में रिड्यूस लिखा रहेगा। रिड्यूस फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करना है। पूरा आपको बताना है। डायगोनल फॉर्म का ये निकालना पड़ेगा, D = P इनवर्स A इंटू P। ये वाले फॉर्मूले से उसको पूरे डायगोनलाइज करके आपको बताना पड़ेगा, है ना। रिड्यूस में रहेगा तो 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, वहाँ रिड्यूस लिखा रहेगा। यहाँ राइट है, राइट लिखा हुआ है, राइट द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म अपने को लिखना है। तो देखिए कैसे बनाना है अपने को, है ना, कैसे बनाते हैं इसको। ये 4 मार्क्स के लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल करके इसका आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। और आइगन वैल्यू जो होता है, आप लास्ट के वीडियो में देखे होंगे, जो आइगन वैल्यूज होगा वही डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट बनते हैं, है ना। तो जो आइगन वैल्यू निकलेगा उसको डायगोनल फॉर्म में लिख देंगे, तो फिर ये हो जाएगा राइट द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म मैं कैसे निकालता हूँ आप देखिए। सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स is A minus lambda I equals to 0, है ना। तो ये डिटर्मिनेट में जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें लेमडा का माइनस कर दीजिए। 3 माइनस लेमडा 1 4 0 2 माइनस लेमडा 6, ये 0 0 5 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। फिर इसको जो लोअर क्लासेस में आप डिटर्मिनेट सॉल्व करते थे क्लास 12th में, वैसे ही इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा माइनस 0, ये हो जाएगा। फिर -1 के लिए कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगा, +4 इसके लिए ये 0 हो जाएगा, -0 ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के यही बचा रहेगा 3 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, और यहाँ 5 माइनस लेमडा। इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है इक्वल्स टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये कितना आएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा। इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 = 10 -2 लेमडा, ये हो जाएगा -5 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर। तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा +10। तो ये हो गया 3 माइनस लेमडा, ये हो गया लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा +10 इक्वल्स टू 0। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा देखिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा +10। तो ये हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर
21 लैम्डा प्लस 30 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस 10 लैम्डा, इतना आएगा, है ना। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ये हो गया। अभी इसको लिखिए माइनस लैम्डा क्यूब और ये लैम्डा क्यूब हो गया। लैम्डा स्क्वायर को देखिए कितना है, ये और ये है लैम्डा स्क्वायर, तो प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर। फिर लैम्डा कितना बचा, माइनस 21 माइनस 10 माइनस 31 लैम्डा और नंबर कितना बचा 30 इक्वल्स टू 0। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 31 लैम्डा, देखिए यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस 30 इक्वल्स टू 0, इतने नीचे तक आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फाइनली आपको मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 31 लैम्डा माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगा, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगा। आप क्या कीजिए, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना है आपको। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लीजिए या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज़ से निकाल लीजिए। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज़ से निकालेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेगी 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 ये आइगन वैल्यू निकला, ये आइगन वैल्यू निकला है, ठीक है। और हम जानते हैं, यहाँ पास लिखना है पड़ेगा कि जो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल में आइगन वेक्टर ही रहता है ना। यहाँ पास आपको केवल ये लिखना पड़ेगा दस आइगन वैल्यूज आर 2, 3 एंड 5, है ना। इसका आइगन वैल्यू कितना है, 2, 3 एंड 5 है। सिंस द डायगोनल, आपसे क्या पूछा जा रहा है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स has the eigen values of A, ये A मान लेते हैं इसको, of A as its डायगोनल एलिमेंट। जब आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो देखे होंगे, जब इसको हम लोग D = P इनवर्स AP वाले रूल से इसको सॉल्व करते थे तो इसके डायगोनल्स में क्या क्या बचते थे, जो ये जो आइगन वैल्यूज़ होता था यही इसके डायगोनल्स एलिमेंट बनते थे। तो बस आपको यही लिखना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा बनेगा, जो इसके आइगन वैल्यू होंगे वही इसके डायगोनल्स एलिमेंट बनेंगे, इसके डायगोनल्स एलिमेंट वही बनेंगे। इसी चीज़ को मैं लिखा हूँ, 10 आइगन वैल्यूज आर 2, 3, 5 सिंस द डायगोनल मैट्रिक्स हैज़ द आइगन वैल्यू ऑफ A एज इट्स डायगोनल एलिमेंट। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज, आप ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5, बस आपको इतना ही लिखना है।
4 मार्क्स के लिए आपको इतना ही करना है। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के बाद लेमडा की वैल्यू निकालिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से, और जो लेमडा की वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू आएगी, इसी के इसके डायगोनल एलिमेंट्स में लिख दीजिए, बाकी एलिमेंट्स को जीरो कर दीजिए, तो यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल फॉर्म में लिखा जाएगा। अपने को केवल राइट करना है, रिड्यूस नहीं करना है। रिड्यूस करना रहता तो ये फॉर्मूला लगा करके रिड्यूस करते, वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता। अपने को 4 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल आइगन वैल्यूज निकालना है और इसको डायगोनल एलिमेंट में लिख देना है, क्योंकि डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसमें उसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट होते हैं वो आइगन वैल्यूज़ ही होते हैं। तो सीधा सीधा केवल आपको इतना ही करना है इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके राइट जब रहेगा, राइट द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, तो अपने को क्या करना है ना। 4 मार्क्स यदि इसमें रहेंगे तो केवल डायगोनल्स के एलिमेंट को लिखना है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो इसको आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हमने किया है। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको डायगोनल फॉर्म में इसको लिखना है। तो डायगोनल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के बाद क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और आइगन वैल्यूज़ को उसके डायगोनल में लिख देंगे, तो फिर वो जाएगा डायगोनल फॉर्म में, वो लिखा जाएगा, अपने आप लिखा जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में अभी आप इसको किए हैं। सॉल्यूशन, its characteristics equation is a minus lambda I equals to 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाइए। ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा -2 2 -2 3 माइनस लेमडा -1 हो जाएगा 2 -1 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर -1 हो जाएगा -+2 और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, ये कैंसिल, -2 3 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 2 -2 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। आप इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद सीधा सीधा मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख देता हूँ। आप इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं उसको लिख रहा हूँ, लेमडा क्यूब -12 लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा -32 इक्वल्स टू 0। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ऐसा क्वेश्चन आप बना भी चुके हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, इसको आप बना भी चुके हैं, है ना। तो उस समय आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को मैच करवा लेंगे। लेमडा क्यूब -12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा -32 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी, लेमडा इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा आप हर हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज़ करिएगा। मैनुअली बनाने में आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे और कहीं मिस्टेक्स होने की संभावना भी रहती है, इसलिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो लेमडा की जो वैल्यू मिलेगी वो 228 मिलेगा, 228 ये मिल गया आइगन वैल्यू। तो इसका डायगोनल फॉर्म क्या हो जाएगा, सो द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स
द गिवन मैट्रिक्स इज, केवल इसका डायगोनल फॉर्म में इसके जो एलिमेंट रहेंगे, आइगन वैल्यूज रहेंगे, उसी को लिखना है। तो इसका डायगोनल फॉर्म हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 8। ये डायगोनल फॉर्म आ जाएगा, है ना, इस मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है ना, राइट द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। यदि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के बाद उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिएगा तो आइगन वैल्यू निकल जाएगा। इस आइगन वैल्यू को केवल इसके डायगोनल में लिख दीजिएगा, बाकी एलिमेंट को 0 रख देंगे तो ये इसका डायगोनल फॉर्म आ जाएगा, इसका डायगोनल फॉर्म आ जाएगा। यदि आपको रिड्यूस बोला रहेगा तो 8 मार्क्स का रहेगा, केवल राइट करने के लिए बोलेगा, तो राइट करने का तरीका यही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी है, आप अच्छे से बना सकते हो। एक आध क्वेश्चन अपने से लेकर के भी आप प्रैक्टिस करके देख लेना, बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।